हाय एंड वेलकम बैक टू आवर बोडो इकोनॉमिक्स। तो आज बोडो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे नेशनल इनकम के सेकंड मेथड के बारे में। और सेकंड मेथड नेशनल इनकम का जो है वो है इनकम मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इनकम मेथड में बच्चों हम बात क्या कर रहे हैं? इनकम मेथड में हम बात कर रहे हैं सारी की सारी इन इनकम्स की जो कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं। कब कमाते हैं? ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है ना बेटा, तो ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है? एक साल की बात हो रही है। अब ये एक साल कौन सा है? 1 जनवरी से है क्या? नहीं, ये ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, किसी भी साल के 1 अप्रैल को, और उसके अगले साल के 31 मार्च को खत्म होता है ये साल। ठीक है, पूरे 12 महीने होते हैं। ठीक, तो अब अगर मैं बात कर रही हूँ 2026 की, तो 1 अप्रैल 2026 को ये साल शुरू हुआ और 31 मार्च 2027 को ये साल खत्म हो जाएगा। हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर कहते हैं इसको। तो फाइनेंशियल ईयर के लिए नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। अब बात कर लेते हैं फैक्टर इनकम्स की। जब मैं बात करती हूँ फैक्टर इनकम्स की, तो पहले उससे पहले मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड को, जिसकी लैंड है उसको आपका क्या देना पड़ता है? उसको हमें किराया देना पड़ता है ना। आप लैंड यूज करोगे किसी की तो उसको किराया दोगे उसके बदले, तो हमको देना पड़ता है रेंट। आप लेबर यूज करोगे तो उसको क्या दोगे? उसको या तो आप वेजेस दोगे या उसको आप सैलरी दोगे। दो ही चीजें दोगे। सैलरी अलग अलग तरीके से दी जा सकती है, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। कैपिटल किसी के है तो वो क्या ले जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले जाएगा, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर है तो वो क्या ले जाएगा? प्रॉफिट ले जाएगा। ठीक है, तो 4 मेन चीजों के बारे में बात हो रही होती है: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है। अब कॉम्पनसेशन, सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जिसको हम कहते हैं ना, इसको हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो इससे अगर नेशनल इनकम पे जाना हो तो सीधे हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है, जिसके लिए अगर आपको याद हो तो प्लस एनएफआईए करना पड़ता है। एनएफआईए निकालने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बाद में भी फिर बता दूंगी। तो पहले इनके बारे में बात कर लें। तो पहला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है, एम्प्लॉइज को क्या पैसा मिलता है? तो एम्प्लॉइज को एक तो सैलरी मिलती है जो कि कैश के फॉर्म में होती है। कैश मतलब बैंक अकाउंट में आता है। दूसरा, कोई बेनिफिट्स काइंड में दे रही है ऑफिस, जैसे कि आपको कार मिली है, इस तरीके का कोई भी बेनिफिट। तीसरा, जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो आपके पीपीएफ अकाउंट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी आपकी कॉम्पनसेशन का एक हिस्सा है। ठीक। दूसरा, अब तो ये पहला वाला पार्ट हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा हो गया रेंट एंड रॉयल्टी। तो रेंट क्या है? वो तो किराया है, लैंड जिसकी है उसको मिलता है। रॉयल्टी क्या है? किसी किसी की जमीन होती है, उस पर कोई खदान निकल आती है, तो उसमें रेंट नहीं मिलेगा, उसमें रॉयल्टी मिलेगी। रॉयल्टी जनरली जनरली प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज होता है। ऑथर्स होते हैं, ऑथर्स किताब लिखते हैं, उसकी रॉयल्टी उन्हें मिलती है, क्योंकि जो है किताब प्रिंट कराने का, किताब में इलास्ट्रेशंस बनवाने का, किताब जो है एक सर्टन तरीके से डिजाइन करने का, उसकी प्रूफ रीडिंग का, उसका बहुत खर्चा, उसको फाइनली प्रिंट में लेके आने का बहुत खर्चा होता है, जो पब्लिशर इनकर करता है। तो पब्लिशर अपना प्रॉफिट तो लेगा ही उसमें से, है ना। तो वो एक सर्टन परसेंटेज प्रॉफिट का जो है जो जिसने किताब लिखी है उसको देता है, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। ठीक है, तो ये हो गया रॉयल्टी। अब यहाँ नेक्स्ट आया हमारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस चीज पे मिलता है? इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलता है। आपने कोई पैसा लगाया है, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको। चौथा है प्रॉफिट। किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, फॉर एग्जाम्पल सपोजिंग मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है। मैंने एक महीने बेडशीट लाई और वो सारी बेच दी। ओके। नेक्स्ट मंथ मैंने सोचा कि यार एलआईसी का काम भी सही है, एलआईसी का काम कर लेते हैं, एलआईसी से भी मुझे पैसे आने लग गए। बहुत बढ़िया। उसके अलावा मैं जो हूँ बेडशीट बेचने का काम भी कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ और काम भी कर लेती हूँ, जैसे मैं अचार बना लेती हूँ, वो भी लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया अचार बनाती हो जी, बेच दो, तो बेच देती हूँ। ठीक है, तो और उसके अलावा हो सकता है मेरी कोई रेंटल इनकम भी आती है।
मतलब ये ऑप्शंस हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शंस होंगे ही होंगे, हो सकता है किसी के पास एक या दो ऑप्शन हो, किसी के पास थोड़े से थोड़े ज्यादा भी हो। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे निकल जाती है हमारी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं एक बार फिर क्विक रिकैप करते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया पहला, दूसरा हो गया रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा हो गया इंटरेस्ट, चौथा हो गया प्रॉफिट और पांचवा हो गया, तो बेसिकली 5 मेन है। ठीक है, अब इनके सब पार्ट्स भी होंगे, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, हल्की फुल्की बातचीत मैंने यहाँ भी करी है। तो पहला हमें क्या आइडेंटिफाई, क्या स्टेप्स हैं इनका मेथड। तो पहला हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है और क्लासिफाई करना होता है अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को। ठीक, उसमें हमें ध्यान प्रोडक्शन यूनिट्स जो मैंने आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसको पैसा दे रहे हो वो सब देखना पड़ता है। ठीक है, एस्टिमेट करना होता है फैक्टर इनकम, हमने पेड बाय ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर को कितनी फैक्टर इनकम आई। तो सारी की सारी हर एक सेक्टर, सेक्टर कौन से थे याद है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और टर्शरी। इन एग्रीकल्चरल सेक्टर के पास फैक्टर इनकम कितनी आई वो देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास फैक्टर इनकम कितनी आई वो देखेंगे, टर्शरी सेक्टर के पास फैक्टर इनकम कितनी आई वो देखेंगे। इन तीनों को सम अप कर देंगे तो हमें मिलती है ये डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम निकल जाती है तो डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं और हमको मिल जाती है हमारी नेशनल इनकम, सिंपल एज इट इज। अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं इनकम मेथड में। पहली, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम इज एनी काइंड ऑफ बेनिफिट जो आपको कोई दे रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन आपको कोई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ अभी भी पोलियो कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हुआ है, तो सपोजिंग, तो पोलियो के लिए जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें कोई फंडिंग देता है, तो ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, इस तरीके की किसी भी तरीके का पैसा तो आ रहा है ना। इनकम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पैसा आ रहा है और उस पैसे से हमें किसी तरीके का बेनिफिट हो रहा है, तो वो इनकम है। पर ट्रांसफर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम इज अ वन साइडेड इनकम। ट्रांसफर इनकम के लिए मैंने कुछ काम नहीं करा, ठीक है, तो वो ट्रांसफर इनकम है। मेरे पापा मुझे हर महीने 10,000 रुपए दे दे रहे हैं भाई, ठीक है, तो वो ट्रांसफर इनकम है, उसके बदले वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार ये जो है ऐसा कर दी, कुछ नहीं। ठीक है, ट्रांसफर इनकम है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल तो देखो हुई है, अब सेल हुई है तो पैसे भी आए हैं किसी ना किसी के पास, किसी के पास से सामान गया भी है। बट क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड जब पहली बार बिका था, उसकी फर्स्ट टाइम की सेल हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर ली थी, तो अब सेकेंड टाइम में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो होता है इसको पेपर बोलते हैं। ठीक है, पेपर ट्रांजैक्शंस होते हैं ये, एक्चुअल में कुछ इधर उधर नहीं गया, कोई जमीन का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई एसेट इधर उधर जाते हुए नहीं दिखा, कुछ नहीं हुआ, केवल पेपर ट्रांजैक्शंस हैं, इसीलिए इनको भी कंसिडर नहीं करते। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स होती है जैसे लॉटरी लग गई किसी की, पैसा तो है और उस पर टैक्स भी लेगी सरकार, ठीक है, बट इनकम नहीं है, मैंने कमाया नहीं है ना, अचानक से आ गया। ठीक है, फिर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, सपोजिंग मेरा ही प्रोडक्शन यूनिट है, मैं उसमें एज मैनेजर भी काम कर रही हूँ, मैनेजर को 50,000 रुपए देने होते हैं, तो वो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, फिर पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, मैंने पिछली कोई सेविंग्स करी हुई थी उससे कोई पेमेंट आ रही है। ठीक है, पिछली सेविंग्स करी हुई थी, एफडी में पैसा डाला हुआ था, उस एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, वो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो उस जमाने में हुआ था, किसी जमाने में। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि असेसमेंट का पार्ट, कि इसमें जो है ट्रांसफर इनकम क्या है, क्यों इंक्लूड नहीं करते, मिक्स्ड इनकम क्या है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, कोई भी 4 प्रिकॉशंस दो व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ब्रोकरेज अगर हम प्रॉपर्टी डीलर को देते हैं तो वो नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा, और रॉयल्टी और रेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसको करो, और नेक्स्ट वीडियो मैं इनकम मेथड के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं उसका डालूंगी। बाय द टाइम प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। if you want to solve these questions, go ahead, write the answers, click pictures, put it in the comment section, I will surely respond to it. ठीक है, and try and share these videos with someone who will actually need them, yeah, someone who's studying economics, that will be great help for them as well. Bye, have a nice time, keep studying, keep having fun, take care.